जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, यानी जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, उसका 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। और 7th पे कमीशन का यदि लाभ मिलता है, राज्यकर्मी शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का एक पे बैंड बनता है या पे लेवल अगर तय होता है, तो उनका वेतन में, बेसिक पे में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक है, उनको जो वेतन मिल रहा है बेसिक पे, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 1 to 5 को, वो 25,000 के आधार पर, जो 6 to 8 के हैं 28,000 के आधार पर, जो 9-10 के हैं 31,000 के आधार पर, और जो 11-12 के हैं ये 32,000 के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। ये जो बेसिक पे है दोस्तों, स्टार्टिंग बेसिक पे, राज्यकर्मी का किसी भी पे बैंड के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि राज्यकर्मियों के लिए एक पे लेवल होता है दोस्तों, जिसके अनुरूप उनको वेतन मिलता है। आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों 7th पे के अनुसार विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का पे लेवल कितना होना चाहिए या पे इंडेक्स कितना होना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल, ये जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है, ये बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों के लिए है। स्टार्टिंग बेसिक पे जो 1 to 5 का है वो 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है, 9-10 का 31,000 है, 11-12 का 32,000 है। जो विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, उनको वेतन संरक्षण नहीं है, यानी जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उसको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, नियमावली के अनुसार उनको वेतन संरक्षण मिलेगा। जब वेतन संरक्षण मिलेगा, उसके आधार पर जब वेतन निर्धारण होगा, तो अलग अलग साल का अलग अलग बेसिक पे हो जाएगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक हैं 31,670 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास हैं 27,320 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका अलग अलग बेसिक पे होगा। ये जो पे इंडेक्स है दोस्तों, ये जो बेसिक पे है, ये राज्यकर्मी का जो पे बैंड है या बेसिक पे है, उसके अनुरूप नहीं आता है। राज्यकर्मियों को जो 7th पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा है दोस्तों, उसका जो पे बैंड है वो दूसरा है। ये जो बेसिक पे है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, वो कहीं पर भी वो पे बैंड में राज्यकर्मी का नहीं आता है। आने वाले समय में यदि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को 7th पे कमीशन का या 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो दोनों प्रकार के शिक्षक हैं उसको किसी ना किसी तरह से कोई एक पे बैंड में लेके आया जाएगा 7th पे कमीशन का, तब उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। जहां तक बात 7th पे कमीशन का है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 to 5 का जो 25,000 बेसिक पे है, 7th पे कमीशन के अनुसार 25,000 बेसिक पे कहीं पर भी नहीं है। लेवल 4 में 25,500 से बेसिक पे स्टार्ट है। जो 6 to 8 का 28,000 रुपया है, वो 28,000 रुपया कहीं पर भी नहीं है। लेवल 5 में 29,200 से स्टार्ट है। इसका मतलब है यदि 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, जिनको अभी 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है, उसका बेसिक पे कम से कम 25,500 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 का मिल रहा है दोस्तों 28,000 रुपया, तो उनका कम से कम जो स्टार्टिंग बेसिक पे हो जाएगा वो 29,200 रुपया हो जाएगा। जो 9, 10, 11, 12 के जो 31,000 हैं, 31,000 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कम से कम लेवल 6 में उनका 35,400 रुपया बेसिक पे होना चाहिए। इस हिसाब से दोस्तों 1 to 5 का जो लेवल हो जाएगा वो लेवल 4 हो जाएगा। जो 6 to 8 का हो जाएगा वो लेवल 5 का हो जाएगा। और 9, 10, 11, 12 का जो होगा वो लेवल 6 का हो जाएगा या 7 का हो जाएगा, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, आपका बेसिक पे यही पे बैंड के आधार पर कहीं पर होगा। जो 25,500 है वो ये वाला हो जाएगा, जो 29,200 रुपया है वो ये वाला हो जाएगा। एक तो ये बेसिक पे हो गया दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों में बहुत से शिक्षकों को इंडेक्स, किसी को 2 के अनुसार वेतन का निर्धारण होगा, किसी का लेवल 7 के अनुसार होगा, किसी का लेवल 9 के अनुसार होगा। अगर सिर्फ वेतन संरक्षण की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक हैं, जो उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा वो 31,670 रुपया उनका बेसिक पे होता है, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेवल 4 में 31,670 रुपया कहाँ कहाँ आ सकता है।
इसका इंडेक्स 8 में है 31,400 रुपया। आप आगे बढ़ेंगे तो इंडेक्स 9 में है 32,300 रुपया। इसका मतलब है यदि 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, तो उनका 32,300 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, वेतन निर्धारण होगा उनका 27,320 रुपया में। तो 27,320 रुपया आप देख लीजिए कहाँ फिट आ रहा है, लेवल 4 में 27,900 पे आ रहा है। इसका मतलब है जिनका 27,320 रुपया होगा वेतन संरक्षण के अनुसार, अगर 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा तो उनका 27,900 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक दोस्तों सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, खास करके जो 2022 के शिक्षक हैं, 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट लग गया है, उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो गया है। जब बेसिक पे 25,750 रुपया हो गया है, यदि आने वाले समय में 7th पे कमीशन का अगर लाभ दिया जाएगा तो 25,750 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 26,300 रुपया हो जाएगा। और उसी तरह से जो TRE 1 के शिक्षक हैं दोस्तों, उसका 2 इंक्रीमेंट के साथ में 26,250 रुपया उनका बेसिक पे होता है। जो TRE 1 जो 1 to 5 में नियुक्त हुए थे, तो 26,250 रुपया वो इंडेक्स 2 के अनुसार लेवल 4 में उनका भी 26,300 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। तो ये जो 7th पे कमीशन के अनुसार ये जो पे बैंड है दोस्तों, ये राज्यकर्मियों के लिए है, और बिहार के जितने भी राज्यकर्मी हैं उनको जो वेतन मिल रहा है इसी पे बैंड के अनुसार मिल रहा है। उनका जो बेसिक पे है इसी लेवल में कहीं ना कहीं ग्रेड पे के अनुसार उनका होगा और उनको वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया 7th पे कमीशन के अनुसार कि जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है विशिष्ट और BPSC के लिए, वो जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है वो 7th पे का कहीं पर भी वो फिट नहीं आता है। फिट आने के लिए उनको 7th पे कमीशन के अनुसार जो है उसका पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये तो 7th पे का बात हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं 8th पे का। जहाँ तक बात 8th पे कमीशन का है दोस्तों, हो सकता है ये 2026 में लागू हो जाए। ये जो मिलेगा तो ये राज्यकर्मियों को ही मिलेगा, वो भी जो जिनको 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। जो 8th पे कमीशन के अनुसार जो है बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे जो 1 to 5 के शिक्षक हैं 7th पे कमीशन के अनुसार जिनका 25,500 रुपया बेसिक पे होगा, तो 8th पे के अनुसार उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 28,000 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे वो BPSC शिक्षक हो स्नातक ग्रेड का। और जो 28,000 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों 7th पे के अनुसार उनका 29,200 रुपया बेसिक पे होता है। और जिनका 29,200 रुपया बेसिक पे होगा उनका 8th पे कमीशन के अनुसार 56,100 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। तो 8th पे कमीशन के अनुसार 7th पे कमीशन के अनुसार ये जो बेसिक पे है ये दिया हुआ है। इसके अनुसार जो 8th पे कमीशन के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो ये वाला दिया गया है। तो इसके आधार पर दोस्तों बेसिक पे पर प्रभाव पड़ेगा। और 8th पे कमीशन और 7th पे कमीशन, इसका 7th पे कमीशन का जो लाभ दिया जा रहा है राज्यकर्मियों को दिया जा रहा है, उसी तरह से 8th पे कमीशन का जो लाभ दिया जाएगा राज्यकर्मियों को ही दिया जाएगा। 8th पे कमीशन के अनुसार जो बिहार के राज्यकर्मी हैं उनका पे बैंड इसी के आधार पर होगा, यही उनका बेसिक पे होगा। और 7th पे के अनुसार ये हो जाएगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका जो ग्रेड पे है वो 2,400 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 के हैं 2,800 रुपया हो जाएगा। जो 9, 10, 11, 12 के होंगे उनका हो सकता है 4,200 रुपया हो जाए। ये 7th पे के अनुसार ये पे स्ट्रक्चर है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। विशिष्ट और BPSC का जो बेसिक पे का जो टेबल है, पे इंडेक्स है, वो यही है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000। और ये जो है किसी भी पे बैंड के अंतर्गत नहीं आता है जो राज्यकर्मियों को मिलता है। एक तो ये हो गया दोस्तों। सरकार से जो है BPSC शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों द्वारा मांग किया जा रहा है कि अन्य राज्यकर्मियों के भांति भी जो है विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षकों को 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाए। आने वाले समय में पता चलेगा आपको कि विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। विद्यालय अध्यापकों का जो संघ है दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा को पत्र लिखा गया है
विषय है बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 एवं बीपीएससी टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत पूर्ण वेतनमान स्केल 9300 से 34,800 देने के संबंध में। यानी बीपीएससी शिक्षकों को 7th पे कमीशन के अनुसार जो है स्केल 9300 से 34,800 देने के संबंध में उनके द्वारा कहा गया है दोस्तों, महाशय विनम्रता पूर्वक कहना है कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 एवं बीपीएससी टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद विद्यालय अध्यापक 7th पे कमीशन के तहत पे बैंड 2 के ग्रेड पे युक्त पूर्ण वेतनमान 9300 से 34,800 से वंचित है। यानी जो बीपीएससी शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उनको अभी तक 7th पे कमीशन के लाभ से वंचित रखा गया है। अतः सादर अनुरोध है कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 एवं बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से नियुक्त प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों को 7th पे कमीशन के तहत पे बैंड 2 का पूर्ण वेतनमान 9300 से 34,800 में क्रमशः ग्रेड पे 4200, 4600, 4800, 5400 ग्रेड पे के संगत पे लेवल क्रमशः 6, 7, 8 एवं 9 के अनुरूप मूल वेतन लागू किया जाए। यानी जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जो होगा वो इसी स्किल के अनुसार होगा। उनका ग्रेड पे 4200 रुपया होना चाहिए, जो 6 to 8 के हैं 4600 होना चाहिए, जो 9, 10 के हैं 4800 होना चाहिए, जो 11, 12 के हैं उनको 5400 ग्रेड पे के आधार पर जो 7th पे कमीशन है उसका लाभ दिया जाए। ऐसा जो विद्यालय अध्यापक है उनके संघ के द्वारा दोस्तों शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव सबको लिखा गया है। अन्य राज्यकर्मियों के भांति यदि 7th पे कमीशन का भी लाभ बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा दोस्तों, तो उनका बेसिक पे 7th पे जो चार्ट है, जो पे बैंड है वो इसी के आधार पर होगा। अब जो स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 होगा या 35,400 रुपया होगा, यह आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। फिलहाल जो 1 to 5 का जो लेवल है, पे लेवल है, वो कहीं पर भी फिट नहीं आ रहा है। इसका आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों